जंगल में कई दिनों से बारिशें शुरू थीं। इस बार तो जंगल में कुछ ज्यादा ही बरसात हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में सहमे हुए बैठे थे। चिड़िया, उसका पति और उनका एक बेटा भी अपने घर में बैठे हुए थे। कुकू के पापा, अगर ऐसे ही बारिशें होती रही तो कैसे चलेगा? अब तो 2 दिन से कुकू ने भी कुछ नहीं खाया। मैं भी यही सोचकर परेशान हूँ। अब तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। पापा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मेरे पेट में भूख के कारण बहुत दर्द हो रहा है। कुकू की मम्मा, अब मुझे जाना होगा। मुझे अपने बेटे की खातिर घर से निकलना होगा। परंतु बाहर तो जोरों की बारिश लगी हुई है। आप कैसे भोजन ढूंढ कर लाएंगे ऐसी बारिश में? मैं अपने परिवार को भूख से मरता भी तो नहीं देख सकता। हालात जैसे भी हों, मुझे अपने परिवार को भोजन लाकर देना ही होगा। मैं जल्द लौट कर आ जाऊंगा। हम आपका इंतजार करेंगे। ऐसे तेज बारिश की परवाह किए बिना पापा चिड़िया अपने घर से निकलता है। वो बहुत मुश्किल से उड़ता हुआ तोते के घर की तरफ जाता है। वो दस्तक देता है। कौन कौन है ऐसी बारिश में? मैं टुनटुना हूँ। तोता दरवाजा खोलता है। अब तो कुकू के पेट में भूख से दर्द हो रहा था। 2 दिन से हम उसे खाने को कुछ भी ना दे सके, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अगर घर में कुछ है तो मुझे दे दो। यार टुनटुने, मेरे पास घर में एक ही अमरूद था। वो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले खा लिया है। अगर आप पहले आ जाते तो वो अमरूद आप कुकू के लिए ले जाते। फिर टुनटुना निराश होकर कबूतर की तरफ जाता है। अंडे के पापा, आज शाम तक हमारे अंडे से बच्चा निकल आएगा, और अगर छोटे बच्चे को भोजन ना दिया तो कुछ भी हो सकता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कोई और पक्षी भी तो नजर नहीं आ रहा पूरे जंगल में। अगर किसी का साथ मिल जाए तो मैं भोजन ले आता। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। ऐसे ही वहाँ टुनटुना आ जाता है। कबूतर, मैं तोते के पास गया था कुछ खाने को लेने, परंतु उसके पास तो कुछ भी ना था। मेरा बच्चा बहुत भूखा है। क्या कुछ खाने को है आपके पास? भाई जी, हमारे तो अंडे से बच्चा बाहर आने वाला है और घर में एक दाना भी नहीं है। हम तो खुद बहुत परेशान हैं। अच्छा ही हुआ जो आप मेरी तरफ आ गए। आपको देखकर मुझे भी कुछ हौसला हुआ है। मैं भी आपके साथ चलता हूँ और हम मिलकर कुछ खाने को ढूंढ लाते हैं। हम जाएंगे किस दिशा में? बाहर जाकर देखते हैं, किसी ऊंची जगह से ही भोजन मिल सकता है। बाकी तो पूरे जंगल में पानी ही पानी है। फिर कबूतर और टुनटुना वहाँ से उड़ते हैं। वो अभी थोड़ा ही दूर गए थे कि सामने कौवा और कौवी बैठे हुए देख वो दोनों उनके पास चले जाते हैं। भोजन के लिए निकले हो क्या? हाँ, भोजन को ही जा रहे थे कि आपको देखकर आपके पास आ गए। ऐसी बारिश में भोजन ढूंढना तो एक बड़ी चुनौती है। अब तो हमें भोजन पहाड़ों से ही मिल सकता है, क्योंकि वहाँ बारिश का पानी अभी तक नहीं पहुँचा होगा। इसका मतलब आप भी भोजन ही ढूंढ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ, हम सब एक साथ इकट्ठे हो गए। इससे मेरा खौफ थोड़ा कम हो गया है। तो फिर चले, हम पहाड़ों पर ही चलते हैं। वो सब इकट्ठे वहाँ से उड़ते हैं। वो सब जैसे ही पहाड़ों पर पहुंचते हैं तो बारिश और ज्यादा तेज हो जाती है। वो सब एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कालू जी, ऐसे मौसम में मुझे आसमानी बिजली से बहुत डर लगता है। पूरी कभी तो कोई अच्छी बात मुंह से निकाल लिया करो। क्यों हमें डरा रही हो? घर में बैठकर भी तो सबने भूख से मरना ही था। अब घर से निकले हैं तो भगवान जरूर हमारी मदद करेगा। फिर अचानक से कालू कौवे की नजर थोड़ी दूर पानी में चावलों के दानों पर जाती है। वहाँ तो ढेर सारे चावल थे। भोजन, हमें भोजन मिल गया। वो देखे, सामने चावल है। चावल देख तो वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसी बरसात में चावल तो उनके लिए बड़ी खुशी थी। अब हमें चावल लेकर यहाँ से जल्दी जल्दी वापस जाना चाहिए। नहीं कबूतर, हम यहाँ बैठकर थोड़ा इंतजार करते हैं।
बारिश पहले से ज्यादा तेज है। जैसे ही बारिश थोड़ा कम होगी हम चावल लेकर घर वापस चले जाएंगे। मुझे तो भूख बहुत ज्यादा सता रही है। आप बैठे, मैं थोड़े से चावल खाकर आती हूँ। हम सब इकट्ठे जाते हैं। थोड़ा इंतजार कर लो बारिश के कम होने का। ना जी, मुझसे तो और इंतजार नहीं हो रहा। ऐसे कहते हुए गोरी चावलों के पास जाती है और चावल खाना शुरू कर देती है। वो बहुत भूखी थी, इसलिए वो तो जल्दी जल्दी से चावल खा रही थी। तेज बारिश के कारण एक पत्थर पहाड़ से नीचे गिरता है और वो पत्थर सीधा गोरी कौवी के पंख पर लग जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर रही हूँ। गोरी का शोर सुनकर सब पक्षी वहाँ आ जाते हैं। गोरी, तुम्हारे तो पंख से खून निकल रहा है। अब अगर जल्दी से गोरी के जख्म पर पट्टी ना हुई तो खून ज्यादा निकल जाएगा। कालू, आप गोरी के पास ही रहें। मैं और कबूतर बुलबुल को बुलाकर लाते हैं। कबूतर भैया जल्दी जाओ, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। हम यूं गए और यूं आए, बस आप हौसला रखें, कुछ भी नहीं होगा। वो उड़ते हैं। बुलबुल भी घर में ही बैठी थी, उसके पास भी भोजन खत्म हो चुका था। वो भी भोजन को लेकर बहुत परेशान थी। टुनटुना और कबूतर वहाँ आते हैं। बुलबुल बहन, जल्दी चले हमारे साथ। गोरी के पत्थर लग गया है और उसका पंख घायल हो गया है। गहरी चोट आई है। परंतु कहाँ, ऐसी बारिश में कैसे चोट लग गई गोरी के? हम सब मिलकर पहाड़ों से भोजन लेने आए थे कि गोरी के चोट लग गई। भोजन तो मेरे पास भी नहीं है, क्या वहाँ भोजन मिला आपको? वहाँ ढेर सारे चावल हैं, आप भी ले लेना, परंतु जल्दी चलो। फिर वो सब वहाँ से पहाड़ों की तरफ चलते हैं। मैंने पट्टी कर दी है और खून भी रुक गया है, परंतु गोरी आपने उड़ना नहीं है। अगर उड़ोगी तो खून फिर से बहने लग जाएगा। दोस्तों, अब हम सब यहाँ से भोजन लेते हैं और गोरी को उठाकर घर ले जाते हैं। बेहतर यही है कि हम गोरी को रस्सी से बांधकर सब मिलकर उठाते हैं। वो भोजन लेते हैं और गोरी को रस्सी से बांधकर उठा लेते हैं। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, परंतु वो सब हिम्मत से काम लेते हैं। वो बारी बारी गोरी को उठा रहे थे और ऐसे ही वो गोरी के घर पहुंच जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सब ने हमारी इतनी मदद की। जब मैं घर से निकला तो अकेला था और बहुत डर रहा था। फिर जब आप सबका साथ मिला तो मुझ में हिम्मत पैदा हुई और मैं अपने परिवार के लिए भोजन ला सका। जब तक हम सब इकट्ठे और साथ साथ हैं तो हमें कोई डर नहीं। गोरी भी अब पहले से बेहतर थी। आप दोनों अब भोजन लेकर जाएं, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। फिर कबूतर और टुनटुना वहाँ से अपना अपना भोजन लेकर उड़ते हैं। खुश थे क्योंकि वो अपने परिवार के लिए भोजन ढूंढने में कामयाब हो गए थे और उन्होंने तेज बारिश में सब कर लिया था। पापा आ गए, पापा आ गए। मैं आ गया, अपने बेटे के लिए चावल लेकर आ गया। आप ठीक है ना? फिर पापा चिड़िया रास्ते की सारी कहानी अपनी पत्नी को बताता है। हम पक्षियों की जिंदगी भी बहुत मुश्किल है, कभी सूखे का डर तो कभी तेज बारिश का। रात होने को थी, बारिश का शोर तो जंगल के सन्नाटे में कुछ ज्यादा ही था और वो सब खुशी खुशी अपना भोजन खाते हैं और सो जाते